हमारा ये यूनिवर्स सीक्रेट से भरा पड़ा है, लेकिन इसके साथ ही एक चीज जो इस यूनिवर्स के हर कोने में आपको देखने को मिल जाएगी वो है खतरा। अगर हम अपने सोलार सिस्टम की बात करें तो यहाँ भी कई सारी चीजें हैं जो बेहद खतरनाक हैं। सोलार सिस्टम में मौजूद ऐसे ही एक खतरनाक चीज है जुपिटर का द ग्रेट रेड स्पॉट। ये असल में एक बड़ा स्टॉर्म है जो कई 100 सालों से जुपिटर के सरफेस पर एक्टिव है। ये इतना बड़ा है कि इसके एरिया में हमारी धरती आसानी से फिट हो जाएगी। इसका डायमीटर अर्थ के कंपैरिजन में 1.3 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। मतलब इमेजिन करें कि आप इंडिया से अमेरिका तक की डिस्टेंस यानी कि दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ट्रैवल कर लेंगे और फिर वहाँ से वापस भी आ जाएंगे, फिर भी आप उतने डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएंगे जितने में ये स्टॉर्म फैला हुआ है। हमारी अर्थ पर जब कोई स्टॉर्म आता है तो वो बहुत ज्यादा तबाही करता है और हम इंसानों को बहुत नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन ये सारे स्टॉर्म्स द ग्रेट रेड स्पॉट के सामने कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं द ग्रेट रेड स्पॉट कैसे बना। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। बात है 1989 की, जब नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट वो पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट था जो सोलार सिस्टम के आखिरी प्लेनेट यानी कि नेपट्यून तक पहुंचा था। इससे पहले हम नेपट्यून के एग्जिस्टेंस के बारे में तो जानते थे और टेलीस्कोप के थ्रू इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस भी की थी, लेकिन साइंटिस्ट ने डिटेल से ऑब्जर्वेशन नहीं किया था। वॉयेजर 2 ने देखा कि नेपट्यून के सरफेस पर बहुत बड़ा डार्क स्पॉट है। ये एक गिगेंटिक स्टॉर्म था। ये स्टॉर्म करीब 13,000 किलोमीटर लेंथ और 6,000 किलोमीटर विड्थ में फैला था। लेकिन इसके 5 साल बाद जब हबल स्पेस टेलीस्कोप से नेपट्यून को ऑब्जर्व किया गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मतलब वो डार्क स्पॉट पूरी तरह डिसअपियर हो चुका था। वहीं देखा जाए जुपिटर के जेंट रेड स्पॉट को तो ये कम से कम 350 साल से जुपिटर के सरफेस पर एक्टिव है। अब क्योंकि जुपिटर नेपट्यून के मुकाबले अर्थ से काफी करीब है, इसीलिए हम इंसान इसकी ऑब्जर्वेशन भी लंबे समय से कर रहे हैं। ईयर 1665 में इटाली के एक एस्ट्रोनॉमर गिovanni डोमेनिको कसिनी ने सबसे पहले ये बताया था कि जुपिटर के सरफेस पर एक परमानेंट स्पॉट है। ईयर 1878 में एक बार फिर से इसकी ऑब्जर्वेशन शुरू की गई और वो आज भी कंटिन्यू है। कुछ लोग मानते हैं कि ईयर 1665 में कसिनी ने जो रेड स्पॉट देखा था वो एक दूसरा स्पॉट था और 1878 में हम इंसान जो स्पॉट देख रहे हैं वो अलग है। लेकिन ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी तो यही मानते हैं कि ये स्पॉट्स असल में एक ही हैं और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये स्टॉर्म कम से कम 355 सालों से तो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये पूरे सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा स्टॉर्म है। जेंट रेड स्पॉट जुपिटर के इक्वेटर से करीब 22 डिग्री साउथ के ओर पर है। जुपिटर पर आप जिस जेंट रेड स्पॉट को देखते हैं वो असल में एंटी साइक्लोन है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में फर्क बस इतना सा होता है कि साइक्लोन लो प्रेशर एरिया में बनते हैं जबकि एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर एरिया में बनते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जुपिटर पर कोई जमीन नहीं है और वो एक गैस जेंट है, इस वजह से उसकी अलग अलग लेयर्स अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती हैं। जेंट रेड स्पॉट की दोनों तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 जेट स्ट्रीम तेजी से ट्रैवल कर रही हैं और इन्हीं की वजह से ये स्टॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन ये उसे आगे न ले जाते हुए एक ही जगह पर लगातार घूमती रहती है। जुपिटर के स्टॉर्म को उसके कोर के हीट से पावर मिलती है। यहाँ टेम्परेचर करीब 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मतलब ये स्टॉर्म बेहद पावरफुल होते हैं। हर साल करीब 1000 किलोमीटर एरिया छोटा होता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2030 से 2040 के बीच ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।